Hello everyone and welcome to my channel. So dear students, आज हम इस सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. And we know from basic physics that velocity is equal to rate of change of displacement with respect to time. But in calculus language, we write this equation as velocity, which is equal to v. Okay, velocity we write here v is equal to rate of change of displacement with respect to time. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ds divided by dt and this is in calculus language. Okay, so इसके बाद क्या करेंगे, हम इस dt को यहाँ पे पुट करेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे v dt which is equal to ds. Okay, तो इसको पहले हम ये ds को यहाँ पे लिखेंगे. ds is equal to v dt और इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग GRAT इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ds विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt. ओके, तो यहाँ पे हम v की जगह हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था. वो इक्वेशन रिलेशन क्या थी हमारे पास, v इज़ इक्वल टू u प्लस at. ओके, तो यहाँ पे हम v की जगह ये पुट करेंगे. तो इसको पहले लिखेंगे एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ ds विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v की जगह हम ये पुट करेंगे u प्लस at और यहाँ पे होल dt. ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे ds इज़ इक्वल टू, तो इंटीग्रल अलग अलग लेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ u और ये dt साथ में प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस at और ये dt साथ में. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे. तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, इसका लिमिट जो है क्या बनेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर s तक. और यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम. हम जब इनिशियल लेते हैं तो 0 से लेकर t तक और यहाँ पे भी यही टाइम चेंज हो रहा है, dt है यहाँ पे. सो 0 से लेकर हाँ यहाँ पे t तक लेंगे हम यहाँ. ओके, तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम इस इंटीग्रल में देखेंगे तो ये dt है, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है. तो ये जो u है ये एज अ कॉन्स्टेंट, इसको हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे. और इसी के साथ a भी एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है. तो ये दिस इज़ कॉन्स्टेंट, तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे. तो इस इक्वेशन को हम पहले एज इट इज़ लिखेंगे और ओके, इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे ds और इसकी जो लिमिट से 0 से लेकर s तक. और यहाँ पे जो u है इसको हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर t तक और यहाँ पे आएगा dt और प्लस यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, इसको हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे क्या है इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर t तक और यहाँ पे है t dt. ओके, नो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो है d और इंटीग्रल को हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे d और इंटीग्रल यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक फार्मूला लगे इंटीग्रल की. तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा. तो d और t को इंटीग्रल इसको मैंने कट किया तो यहाँ पे आया s और ये है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है s विच इज़ इक्वल तो u है. इसके बाद यहाँ पे d और t को मैंने इंटीग्रल को कैंसिल आउट किया, यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे t आएगा. ये जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या है t और प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन. ओके, ये इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे पहले a इंटीग्रल ऑफ t dt 0 से लेकर t तक. ओके, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रल की. तो we know that this integral of x power n dx is equal to x raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. तो यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल t है और यहाँ पे पावर क्या है 1 है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो ये बन जाएगा हमारे पास s माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू u इंटू t की जगह पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट t और लोअर लिमिट क्या है 0. तो यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन एज इट इज़ और यहाँ पे क्या है t रेज पावर 1. तो हम n की जगह क्या है यहाँ पे पुट 1 करेंगे. तो n की जगह 1 और प्लस 1 है फिर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t और रेज्ड पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t हमारे पास. ओके, तो इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा s इज़ इक्वल टू u इंटू t माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू t
और ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट है टी, और ये क्या हमारे पास बन जाएगा एस इज़ इक्वल टू यू इंटू टी विच इज़ इक्वल टू यू टी प्लस, और ये है ए तो पहले हम टी की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस फिर टी की जगह हम 0 पुट करेंगे, वो बन जाएगा 0 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। ओके, सो वी गेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, और ये ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, सो वी राइट हियर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, सेम वे में हमने किया है जिस तरह से हमने पहले इक्वेशन को डिराइव किया है। थैंक्स।